हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब माय एजुकेशन सपोर्ट माई सेल्फ अनामिका। हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन भी एडेड है। ओके, तो गाइस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, हमें उनका रीजन जो है वो बताना है। तो पहला जो है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरियस डिस्टाइल वाटर डज नॉट। बहुत ही इजी सा इसमें पूछ रखा है कि टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो डिस्टाइल वाटर होता है यानी कि बिल्कुल क्लियर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म एकदम डिस्टाइल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है? गाइस कि जो टैप वाटर होते हैं ना, उसमें आयंस होते हैं, आयंस फ्री फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। इस बार टैप वाटर में आयंस है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टाइल वाटर में आयंस नहीं होते हैं, सो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेरियस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। क्यों होता है? देखिए, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसमें आयंस जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है। अगर आयंस ही फ्री फॉर्म में नहीं है तो रिएक्ट कौन करेगा? तो रिएक्ट इसमें नहीं कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट है, मेन जो भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, इस वजह से जो आयंस होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे और हमारा जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर ड्यूरिंग समर सीजन। यानी कि गर्मियों में क्या होता है, मिल्कमैन जो होता है, दूध बेचने वाला जो होता है, वो बेकिंग सोडा के कुछ अमाउंट को जो मिल्क में ऐड कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है गाइस? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, वरना लैक्टिक एसिड आपको पता है कि जिसकी वजह से दूध काफ़ी दिनों से रखने के बाद वो बिल्कुल खट्टा खट्टा हो जाता है ना, सोर टेस्ट आने लगता है। इस वजह से मिल्कमैन जो होता है जब उसमें बेकिंग सोडा डाल देता है जो कि बेस होता है, और लैक्टिक एसिड जो बनने वाला होता है जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है, तो वो एसिड होता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इस वजह से मिल्कमैन जो होता है बेकिंग सोडा को आराम से मिल्क में मिला देता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो हमें दूध मिलता है ना, उसमें बेकिंग सोडा मिला होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक सप्लाई करते रहते हैं शॉपकीपर जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड के डाइल्यूशन के लिए एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। गाइस ये ना क्वेश्चन ऐसा एकदम फट्टू वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है। हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, जबकि वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए गाइस, जब हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, तो वही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब हीट निकलता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आप रिएक्शन करवा रहे हो वो फट सकता है। इसलिए हम एसिड को वाटर में डालेंगे, और वो भी आराम से कूलिंग एंड स्टार्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया एक बेस है, जबकि उस पर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। ऐसा क्यों है? अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो वो कैसे बेस हुआ? गाइस देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अमोनिया जो होता है वाटर में H बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से अमोनिया जो होता है एक बेस जैसा ट्रीट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज अ बेसिक नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। हमें अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है जिसपे ये बेकिंग सोडा का अलग अलग जो यूज है वो दिया हुआ है। जैसे कि एज एन एंटा एसिड, बेकिंग सोडा को हम एंटा एसिड की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो वीकली बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो कि आराम से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो बेकिंग सोडा होता है उनको हम एंटा एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज करते हैं? गाइस देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है जब वो सोडा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है। ठीक है, विद H2SO4। ठीक है, इट लिबरेट्स
कार्बन डाइऑक्साइड विद H2SO4 विच एक्सटिंग्विश। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिबरेट होता है तो वो फायर को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूछ रखा है कि टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताई हूँ कि क्यों हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐड करने के बाद जो केक वगैरह होता है वो कैसे स्वेल कर जाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे हो जाता है। गाइस देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जब वो रिएक्शन करता है तो साफ साफ दिख रहा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसमें CO2 बनेगा ही बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अपने निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और वो क्या करती है कि उसमें फ्लॉपी यानी कि छोटे छोटे पोर बना देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फार्मूला में कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है हीट करेंगे इसे तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में H2 मिलेगा। नेक्स्ट जो इसमें बी पार्ट है उसमें पूछ सके हाउ इज वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन करते हैं, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखिए। तो गाइस जब हम सोडियम कार्बोनेट से वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3.10H2O। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वॉशिंग सोडा बन जाता है जब हमें इसका रिएक्शन करवाते। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। Now, next, identify the acid and base whose combination form the common salt that you use in your food। ठीक है, एसिड एंड बेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमें कॉमन सॉल्ट जो होता है मिलता हो। ठीक है, और उनका यूज हम करते हो फूड में। ओके, राइट दिस फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट। इसके केमिकल फॉर्मूला और नेम बताइए। नेम द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमें ये भी बताना है कि ये सॉल्ट जो है कहाँ से ऑब्टेन्ड है, उनका सोर्स भी बताना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हिंट इसीलिए दे दिया है कि उस कॉमन सॉल्ट का नाम हमें बताना है जो कि फूड में यूज होते हैं। आपको पता है कि वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो एसिड की बात करें और बेस की बात करें, ठीक है, तो एसिड में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के रिएक्शन से ही हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। ओके, और गाइस इनका अगर फॉर्मूला की बात करें तो NaCl हो गया। केमिकल नेम जो होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, अगर इनके सोर्स की बात करें तो ये सी वाटर से जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, सी वाटर में ढेर सारे जो होते हैं सॉल्ट जो होते हैं वो केमिकल फॉर्म में मिले होते हैं। अगर इसकी प्रोसेस देखे होंगे तो सी वाटर से वाटर को छोटे छोटे बेड़ियों में बांटा जाता है। ठीक है, फील्ड वगैरह में, और वहां से वाटर वेपराइज होता है और जो आपका सॉल्ट है वो बचा होता है। इसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन होती है, तब जाके वो सॉल्ट जो होता है आपके घरों में आता है। ओके, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, इनका कलर कैसा होता है, रीजन बताइए कि इनका कलर जो होता है क्यों अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। यानी कि अलग अलग फॉर्म का जो कलर होता है गाइस वो इम्प्योरिटी की वजह से होता है। रॉक सॉल्ट जो होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट इज कॉमन नेम फॉर द मिनरल हैलाइड। हैलाइड मिनरल की वजह से रॉक सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और गाइस अगर इनके कलर की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उस पर डिपेंड होता है। अगर आपका रॉक सॉल्ट जो है यानी कि NaCl जो है बहुत ज़्यादा ही इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, तो उसका कलर येलो होता है। फिर अगर थोड़ा कम है तो आपका ब्लू होता है, लाइट ब्लू कलर में होता है, और एकदम ही आपका प्योर है जैसा कि आपके घरों में आता है तो उसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन। अगर हम ब्राइन में, गाइस देखिए ब्राइन क्या है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन होता है, उसे ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो फिर हमें क्या रिजल्टेंट में मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सोल्यूशन है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड और वाटर जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और क्लोरीन का भी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर एंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। गाइस देखिए क्वेश्चन में ना हिंट
अच्छे से दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं बिकॉज क्वेश्चन में आपको हिंट इतना ज़्यादा दे देता है कि आप हिंट देखकर ही आप आंसर को पहचान सकते हैं। जैसा कि इसने बताया है कि कैल्शियम है जो कि येलोइश पाउडर, यानी कि कैल्शियम का येलोइश पाउडर जिसका यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वाटर के साफ सफाई में यूज़ करते हैं। इसका केमिकल नेम बताना है, फॉर्मूला लिखना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में और इस चैप्टर को पढ़ाते समय भी मैंने बताया है, ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं वाटर को क्लींजिंग करने के लिए, ठीक है। तो कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर, उस कंपाउंड का क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर नाम है। और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन्हें बोलते हैं। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सॉलिड स्लैक लाइम विद ड्राई क्लोरीन गैस, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, तो जब हम स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में और हमें क्या बताना है कि दो यूज भी बताना है इस कंपाउंड का। तो इस कंपाउंड का यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, जैसा कि अभी आपने देखा, और किस लिए यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। और इनका यूज होता है क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के लिए। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप क्लास 12th में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म का यूज हम कैसे किसी भी इंसान का जब ट्रीटमेंट होता है तो बेहोश वगैरह करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। हालांकि काफी ज्यादा उसमें अलग तरह के भी मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है किसका, क्लोर अल्कली प्रोसेस का। गाइस देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब ये है कि रिजल्टेंट में जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें क्लोर यानी कि क्लोरीन हो, साथ में अल्कली यानी कि बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि आप जानते हैं वो हो, ठीक है। तो अगर हम उसका रिएक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाएंगे, जैसा कि अभी आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका अल्कली हो गया, और हाइड्रोजन गैस साथ में क्लोर यानी कि क्लोरीन मिलता है। तो इस तरह से क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्लोरीन और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ड्रॉप few piece of marble in dilute hydrochloric acid। एक स्टूडेंट है आप ही की तरह, वो क्या करता है, मार्बल इन द सेंस यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्बल को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ पीस को वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धीरे धीरे डालता है। द इवॉल्व गैस वॉज देन पास थ्रू लाइम वाटर, जो इसमें गैस इवॉल्व होती है। गाइस देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो भी हमारा गैस इवॉल्व हो, गैस इवॉल्व यहाँ पे यही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका मिलता है उसको लाइम वाटर में डालता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लैग लाइम या लाइम वाटर कहते हैं। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाता है, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ गैस इज पास टू लाइम वाटर, क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस गैस को पास आउट करवाते यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार हम लाइम वाटर में पास करवाते जाएं तो क्या होगा, with the help of balanced chemical equation for all the changes explain the observation। ठीक है, जो जो चेंजिंग हो रही है उसके बारे में हमें बताएं। हमें क्या करना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका मार्बल है उसको जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पास आउट करेंगे तो हमारा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है इवॉल्व होगी। अब इस गैस को हमें किस में पास आउट करवाना है, स्लैग लाइम में पास आउट करवाना, यानी कि लाइम वाटर में पास आउट। जैसे ही हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करवाएंगे तो लाइम वाटर जो होता है मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि मिल्क होता है उस तरह का वो दिखने लगता है ड्यू टू लाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारा जो रिजल्टेंट में यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वही लाइम वाटर में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम देखिए क्वेश्चन में ये पूछा ना कि अगर हम बार बार एक्सेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास आउट करवाते जाए तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि क्या होने वाला है फिर। तो क्या होगा कि अगर हम बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर में मिल्कीनेस मिल रहा था वो हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या होने वाला है कि मिल्कीनेस
मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट ना बन के अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने लगेगा, ठीक, विच इज सलूबल इन वाटर। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर में पूरी तरह से सलूबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक लिमिटेड अमाउंट में पास आउट करवा रहे थे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था, साथ में हमें क्या और मिल रहा था, वाटर मिल रहा था, यानी कि वाटर थोड़ा सा अलग हो जा रहा था और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मिल्क के फॉर्म में दिखता हमें, ठीक है, उसका मिल्क जैसा कलर दिखता है वो बिल्कुल अलग हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जब हाई अमाउंट में बहुत ज़्यादा हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करवाते जाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो आपका मिल्की फॉर्म है वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सलूबल हो जाएगा और वाटर में जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ये आपका प्रोडक्ट था अब यहाँ पे आपका रिएक्टेंट में आ जाएगा वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आएगा, हमें इसे एक्सेस फॉर्म में पास आउट करवाना है तो हमें रिजल्टेंट में मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो गाइस होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।